आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है और बहुत सारी बहसों को हम इस प्रोग्राम में बयान कर चुके हैं और बहुत सारे सवालात के जवाबात उलमा से मौसूल कर चुके हैं। एक जो बारहा हमारे लिए एक ज़रूरत है और जितना भी हो सके इस पर गुफ्तगू की जाए वो है हमारी ज़िम्मेदारियों के उन्वान से। और जो ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में यकीनन हमारी ज़िम्मेदारियां हैं और उस पर यकीनन हर मोमिन को अमल पैरा होना पड़ेगा। तो बात यह है कि हमारी एक ज़िम्मेदारी ये है दिफ़ाए अहले बैत। अब यहाँ पे आजकल के दौर में जिस तरीके से हालात पेश आए हैं और जिस तरीके से हो रहा है, हर ज़बान में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में जो साजिश हो रही है या ख़ुद मज़हब शिया के बारे में जो साजिश हो रही है वो किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। बिल्कुल साफ़ है कि हर ज़बान में जिस तरीके से जब भी मज़हब शिया के ऊपर अटैक करना हो तो ज़ाहिर है कि लोग जो है वो अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ये है कि अवलन तो हम जो है इल्मी तरीके से जवाब दें, इल्मी तरीके से उनको जवाब दें, क्योंकि इल्मी तरीके से काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन बस औक़ात ऐसा भी होता है कि एक शख्स जो है, जो कहने वाला है और जो गुस्ताख है, वो यकीनन उसके लिए ये चीज़ें मुहिम नहीं होती। उसने कुछ जो भी करना होता है, बाइद नहीं कि ये दुश्मनान अहले बैत ऐसा कर रहे हों कुछ किसी न किसी तरीके से। लेकिन बहरहाल ये शख्स जो है वो किसी इल्मी दलाइल का वो नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये शख्स जो है ख़ुद एक इंतशारी शख्स है। तो इनके साथ हर हाल में जहाँ से भी हो सके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो मुल्क, जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, यकीनन वहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अगर इंसान ख़ुद मसलन इस्लाम मज़हब शिया अगर वहाँ पर जिसको कहा जाए कि रस्मी मज़हब ना हो, वहाँ का जो मज़हब होता है वो ना भी हो, अक़लियत भी हो मज़हब शिया, तो उसके बावजूद भी ये है कि कम अज़ कम आप जो है वो ह्यूमन राइट्स हुकूक़ बशर के बुनियाद पे वहाँ पर जो है अपने दलाइल को पेश कर सकते हैं। और यकीनन हुकूक़ बशर में जितने भी लोग हैं ह्यूमन राइट्स में ये चीज़ तो कहते हैं कि किसी की दिल आज़ारी जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो बस हमारी दिल आज़ारी हो रही है तो कानूनी तरीके से हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए और किसी न किसी तरीके से हमें जो है उनका मुकाबला करना चाहिए। असल में हमारे मकासद जो होते हैं वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दिफ़ा है। अहले बैत की दिफ़ा इन ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में ख़ुद इमाम की दिफ़ा और ज़ाहिर है कि अहले बैत के जो इस वक्त जो अहले बैत के वारिस है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। तो यकीनन हम लोगों को भी चाहिए कि कम से कम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान आबा व अजदाद की हम दिफ़ा करें। ये जो है वो हमारे ऊपर वाजिब है। अलबत्ता इसमें ऐसा ना हो कि इंसान जो है वो मज़ीद मुश्किलात ईजाद करे मज़हब शिया के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करना जो कि मुनासिब ना हो। तो इसमें भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि अगर किसी एक ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ पर यकीनन हमारा मज़हब जो है वो सरकारी मज़हब है एक तरीके से, यानी ख़ुद चूँकि ज़ाहिर है कि इस्लाम है, इस्लामी मुल्क है, तो वहाँ पर तो इंसान उस एतबार से भी कर सकता है, इस्लाम के एतबार से भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसे ममालिक है कि जहाँ पर इंसान जो है वो इस्लामी मुल्क नहीं है तो दूसरा रास्ता ये अपना कर कि भाई हमें जो है हमारी दिल आज़ारी होती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अरबईन हुसैनी के बाद ये बात तो साबित हो चुकी है कि ये कोई छोटा गिरोह नहीं है, बहुत बड़ा इज्तिमा है, बहुत बड़ी लोग बहुत ज़्यादा है जो इस मज़हब को फॉलो करते हैं, यानी मज़हब शिया खैरुल बरिया को। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी तादाद जो है वो कम हो, ये कम तादाद नहीं है, ज़्यादा तादाद है। यकीनन अगर किसी भी
उसमें जो है इस मसले को सामने पेश कर दिया जाएगा। तो उनके लिए जो है यही होगा कि इंशाअल्लाह वो भी समझ जाएंगे। और इसी से हमें अपने जो हमें खुदा ने जितनी ताकत दी है, जो क़ुव्वत है हमारे पास, इसी से ही हम अपना इस्तिफ़ादा करके जो आले सऊद के मज़ालिम है, जो बकी है, बकी की वीरानी के का जो मसला है, बकी के इन्हिदाम का जो मसला है, वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए हमें जो है वो ह्यूमन राइट्स के तहत, यानी हुकूक बशर के तहत, जो कि एक इंसानी हुकूक है कि हमारी दिल आज़ारी होती है, तो इसी से ही हमें अपने ताकत का मुज़ाहरा और अपनी इन्हीं चीज़ों से इस्तिफ़ादा करते हुए अलबत्ता तवस्सुल अहले बैत के साथ इस मसले को भी आगे करना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे मसाइल जो है वो कानूनी तरीके से भी, जो दुनिया के कवानीन है उसमें भी हल हो सकते हैं। अलबत्ता जो अल्लाह के कवानीन है, यकीनन वहाँ पर मसले कुछ और होते हैं, लेकिन चूँकि लोगों के साथ हमने रहना है, लोगों के साथ रह रहे हैं, और इसी बेस पे हमें ख़ुद जो है, चूँकि मज़हब शिया के जो पैरोकार होते हैं, मज़हब शिया के जो पैरवी करने वाले लोग होते हैं, वो यकीनन आकिल भी होते हैं। मज़हब शिया का चूँकि आकिलों का मज़हब है, और अक़ल यहाँ पर जो है वो ज़रूरी है, और जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अक़ल का कम ही मुज़ाहरा करते हैं और अक़ल से इस्तिफ़ादा नहीं करते। तो बहरहाल हमें अपने हर मसले को, चाहे जहाँ पर भी वाक़यात आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी ख़ुद गुस्ताखान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, गुस्ताखान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, इस किस्म के ये काफ़ी सारे ममालिक में एक सिलसिला है, और ये हर ज़बान में हो रहा है। यानी हम गोया कि अरबी ज़बान में जब सुनते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुस्ताख है, आज भी है, और वो बहरहाल कर रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो हालात कुछ और भी इसी तरीके से है, या आप जाके दूसरी ज़बानों में भी देख सकते हैं। दूसरी ज़बानों में भी इस किस्म के लोग हैं कि जो इस मसले पर खुसूसी जो है वो अटैक करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस्लाम में वो मकरूह और वो स्या चेहरे मौजूद है कि जो इंसान जो है वो इंसानियत, उनको इंसान कहना ही मुश्किल है, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करते? चूँकि वहाँ से कुछ मिलना नहीं है। यहाँ पर मज़हब हक़ के ऊपर वो करके ये इंतशारी पार्टी है। तो हम लोगों को ख़ुद जो है हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से या अली मदद कह के इन लोगों को बिल्कुल इनका मुकाबला करना चाहिए। और अगर कोई इल्मी एतबार से है तो वो इंसान इल्मी एतबार से उनका जवाब दे। अगर कोई शख्स जो है वो जाहिल मुतलक है और वो करना ही नहीं चाहता, वो उसने न इल्म की बात करनी है, न कोई और बात करनी है, तो यकीनन जो दूसरा रास्ता है वही हमें अपनाना चाहिए। दिफा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वाजिब है ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में, और इसके बारे में जो है साहिब मिकालुल मकारिम ने भी उन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये लिखी है कि ख़ुद ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दिफ़ा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दिफ़ा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दिफ़ा एक ही चीज़ है। चूँकि अहले बैत का जो सर दफ्तर जो है, जो इब्तिदा, जो शख्सियत है, जो वारिस है अहले बैत का, बल्कि अहले बैत तमाम अनबिया और सिया सालिहीन औलिया के वारिस हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हैं। तो यकीनन हमें इमाम की दिफ़ा जो है वो ज़रूरी है, हमारे ऊपर वाजिब है। और ये जो है हम अपने हस्ब तौफ़ीक ये हमें करना चाहिए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौला जो है वो भी हमारे मददगार रहेंगे, और मौला भी हमारी मदद फरमाएंगे, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने मकासद में ज़रूर कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो उनके सामने हम सरखुरू होंगे, और हम जो है वो इमाम के बैत के लायक हो जाएंगे। तक़वा है, अहले बैत की दिफ़ा ख़ुद तक़वा है। आपका दिल दुखता है तो आपके दिल के अंदर जो है वो तक़वा इलाही है। तो हम लोगों को हर हाल में इस किस्म के मसाइल का मुकाबला करना चाहिए, और दिफ़ा अहले बैत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ जो है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अल्लामा सैयद हसन अस्करी नकवी साहब की खिदमत में इंशाअल्लाह रहेंगे। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को समाअत करते हैं।
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعا امام زمان علیہ السلام کے خوبصورت کلمات کو سماعت فرما رہے تھے اور پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किबला खैरियत से हैं इंशाल्लाह, तबीयत मिजाज पे खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का। सलामत आप रहे सब किबला। तबीयत आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं किबला आपकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आप वक्त निकाल लेते हैं और हमें खिदमत का ये मौका आपने फराहम फरमाया। जी, बल्कि ये तो आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो इस ज़माने में जहाँ इमाम ज़माना का जिक्र ही नहीं होता, तो ये आप दुनिया में सोशल मीडिया पे इमाम का अपने टीवी के ज़रिए जिक्र करते हैं, तो यकीनन इसका अजर आपको इमाम ज़माना अता फरमाए। सलामत रहे किबला। शुक्रगुज़ार है आपकी खूबसूरत दुआ के। और मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर, चूँकि ज़ाहिर है मोमिनीन भी मुंतज़िर होंगे, तो मैं सवाल अभी कुछ देर पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ग़ैबत के दौर में जो मोमिनीन की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं इसी उन्वान से पहला सवाल करना चाहूँगा कि ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में मोमिनीन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। जी, ये हम चूँकि आज गैबत के ज़माने में हैं, जी तो हर मोमिन ये हर ज़माने में सबसे अहम मसला ये होता है जी कि वो उसके इल्म में होना चाहिए कि उसके फ़राइज़ और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। सही। अगर मोमिन अपने फ़राइज़ को न जानता हो, जी अपनी ज़िम्मेदारी को न जानता हो, तो उसके मोमिन होने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। जी बिल्कुल। वक़्त के ज़माने में जो हमारी रिवायात में मोमिनीन की ज़िम्मेदारियाँ इशारतन मासूमीन ने बयान फरमाई हैं, जी तकरीबन कम व बेश 114 से ज़्यादा ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ हैं मोमिनीन। सही। एक महफिल में ये सारा कुछ बयान करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन जी बिल्कुल। जितना भी हो वो मैं कोशिश करूँगा बयान करने की। जी जो रिवायात से हमें मिलता है, मैं हवाला इसलिए हर जिम्मेदारी पे, हर बात पे नहीं दूंगा कि ये तमाम गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, ये उसूल काफ़ी और बिहार और अनवार जो इमाम ज़माना के नाम की जिल्द है उसमें, जी और मिक्यातुल मकारम में ये रिवायात तकरीबन मौजूद। सही सही। सबसे पहली जिम्मेदारी जिसकी कसरत से आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई है, वो ये है कि ज़माना गैबत में अफजल तरीन अमल जो है, जो तमाम इस्लाम के आमाल में से सबसे अफजल अमल है, जी मासूम का फरमान है कि अफजलुल आमाल इंतज़ारुल फरज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी के तमाम अहकामात दीनिया में से सबसे अफजल अमल जो है वो इमाम ज़माना के ज़हूर का इंतज़ार। सही। मुतअस्सिफाना हम कौम शिया और मुसलमान जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार इमाम ज़माना से हम गाफिल हैं, क्योंकि इंतज़ार एक कैफियत का नाम है कि जब जी आप किसी का इंतज़ार करते हैं तो इंसान की कैफियत तब्दील हो जाती है, बिल्कुल। उसके प्रोग्राम तब्दील हो जाते हैं, उसकी दिल की कैफियत बदल जाती है, सही। उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, और जिसका इंतज़ार किया जाता है जितनी उससे मोहब्बत होती है उतनी ही वो कैफियत में इजाफा हो जाता है। बेशक बेशक। हर मोमिन को आज के ज़माने में उसका पहला फरीज़ा ये है कि वो गौर करे कि क्या मेरी ज़िंदगी में, मेरे रोज़मर्रा के मामूलात में इंतज़ार की कैफियत है या नहीं। सही। अगर इंसान इंतज़ार की कैफियत में नहीं रहता तो वो ऐसे समझ लें कि अपने सबसे बड़े और बड़े यानी अहम फरीज़े से वो गाफिल। जी तो पहली जिम्मेदारी जो है वो रिवायात मासूमीन के मुताबिक इंसान इमाम ज़माना का
کے ظہور کا انتظار کرے. بالکل صحیح. اور میں جلدی جلدی بیان کروں گا. بسم اللہ. دوسری ذمہ داری جو روایات میں ملتی ہے، اور ہر محب کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اگر محبوب غمزدہ ہے تو محب کو بھی غمزدہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. محبوب ہے تو محب کو بھی خوش ہونا چاہیے. بالکل. تو روایات میں جیسا کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ نفس لظلمنا جی تسبیح ہو، جو ہمارے یہ ظلم اور ہمارے مصائب کو یاد کر کے اللہ سانس لیتا ہے تو مولا نے فرمایا اس کا سانس لینا جو ہے وہ تسبیح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے تو شک. دوسری جو ہر انسان مومن پہ فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام زمانہ کی مظلومیت کے لیے رنجیدہ اور غمزدہ ہو. جی. وہ غم کی کیفیت میں رہے. اور غم کی کیفیت ظاہری بات ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی انسان غم زدہ ہے تو اس کو اپنے غم کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ ہر دیکھنے والا اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ غم زدہ ہے. جی بالکل بالکل. بے شک. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ کم از کم خود امام کی ذات ہمیں دیکھ کر یہ فرمائیں کہ یہ غم زدہ ہے. صحیح صحیح. دوسری ذمہ داری انسان ہر مومن کی یہ ہے. تیسرا عمل اور تیسری ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے جس کے بارے میں ہر حجت نے بیان کیا. جی. فرمایا کہ امام کی جدائی میں گریہ و زاری کرے. اللہ اللہ اکبر. اپنے امام کی تڑپ پیدا کرے. جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اگر اس سے وہ جدا ہو جائے جی. تو وہ محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے فراق میں گریہ کرتا ہے. بالکل. جیسا کہ سابقہ انبیاء کو آپ دیکھیں، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ہجر میں گریہ کرتے ہیں. صحیح. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. جی. تو اگر ہم اپنے امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے امام کو ان کی جدائی کو یاد کر کے تو ہمیں گریہ کرنا چاہیے. بے شک. یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم امام کی غیبت اور جدائی کو اپنے لیے تکلیف سے، بالکل عذاب، بالکل. جو انسان اسے عذاب اور تکلیف سمجھتا ہے وہ اس عذاب کے خاتمے کے لیے گریہ کرتا ہے. تو اگر وہ گریہ نہیں کرتا، غمزدہ نہیں رہتا اس جدائی پہ، تو گویا وہ غیبت امام کو اپنے لیے تکلیف نہیں سمجھتا. امام رضا علیہ السلام نے کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جو شخص ہماری مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے، صحیح. ہمارے حق میں ستم روا رکھا گیا ان کو یاد کر کے وہ گریہ کرتا ہے، جی. تو قیامت کے دن کانا بانا، اللہ قیامت کے دن وہ اسی مقام پہ ہوگا جہاں ہم ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو انسان امام کی غیبت میں ان کی جدائی کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے، یقیناً ظہور کے بعد وہ اسی گریہ اور اظہار کے مطابق امام کی قربت. چوتھا عمل جو فریضہ ہر مومن کا ہے جی. وہ یہ ہے کہ امام کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے. صحیح صحیح. اور دنیا میں دین کے مسائل میں جو مولا کے فرامین اور خواہشات ہیں، جو مولا کے احکام ہیں، جی. ان میں اپنی ذاتی رائے کو شامل نہ کرے، اپنی سوچ کو شامل نہ کرے، حالات زمانہ کے مطابق فیصلے نہ کرے، بلکہ ہر حالت میں، ہر زمانے میں، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، جی. وہاں وہ کہ امام زمانہ کی ذات اس سے کیا چاہتی ہے. بے شک. وہ یہ ہر مومن کا فریضہ ہے.
جی کہ وہ سے بارے میں ہر حکم کے تعمیل کرے. صحیح. اور ایک بہت مشہور فرمان ہے. جی مولا نے فرمایا کہ مخلوق کو خالق کائنات نے ہماری اطاعت کے لیے خلق کیا تھا. اللہ تو اکبر. اگر ہماری اطاعت میں وقت زندگی گزارے جی تو وہ گویا اللہ کو ماننے والی ہے. اور اگر وہ ہماری اطاعت میں ہمیں اپنے امام کے سامنے سر تسلیم کم کرنی چاہیے. صحیح. اگلا فریضہ جو ہر محب ہے کہ اپنے امام زمانہ کی طرف سے صدقہ دے. صحیح. جی ہم جو روزمرہ زندگی میں ہم اپنے لیے صدقہ دیتے ہیں جب پریشانیاں ہوتی ہیں یا ہمارا کوئی عزیز کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے صدقہ دیتے ہیں. تو یہ صدقہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت. یہ صحیح. صدقہ اظہار محبت اور وہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر ہمیں اپنے امام زمانہ سے محبت ہے تو ہمیں اپنے امام زمانہ کے لیے بھی ان کی طرف سے صدقہ دینا چاہیے. صحیح. اگلا فریضہ جو ہے 5واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف دیتے ہیں ہمیں اپنے امام زمانہ کو بھی ان کی بارگاہ میں تحفے پیش کرنے چاہیے. جی یقیناً انہیں دنیاوی تحفوں کی ضرورت نہیں ہے. جی خصوصاً جی تھوڑے سے کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ کنٹرول روم سے جی دوبارہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. جی قبلہ بسم اللہ. بسم اللہ. اپنے امام زمانہ کو ہم مختلف روایات میں موجود ہے کہ آپ امام کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. صحیح. صحیح. آپ ائمہ کو نماز پڑھ کے تحفے میں پیش کر سکتے ہیں. جی آپ کثرت صلوات جو ہے وہ پڑھ کے جو مومن چاہتے ہیں جی یہ تمام ہے کہ ہم اپنے خود بھی زیارات کے لیے جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے عزیز و اقارب کی طرف سے بھی زیارت کرتے ہیں. صحیح. ہم اپنے امام زمانہ کی طرف سے زیارات پہ صحیح. یہ تو ہے کہ ہم اپنے امام کو دینی امور جو ہے وہ تحفے میں پیش کریں. بے شک بالکل. اپنے اموال میں سے اپنے امام کو تحفے. صحیح. کچھ تھوڑی سی نیٹ کی پریشانی ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں کنٹرول روم سے کہ قبلہ کے ساتھ دوبارہ کال کی جا سکے اور رابطہ قائم کیا جا سکے اور اس خوبصورت گفتگو کو انشاءاللہ سماعت کر سکے. یقیناً ہماری ذمہ داریاں اور جو جیسے فرما رہے ہیں کہ ہماری ایک ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے امام کو تحفہ دے. اور تحفہ بھی جو ہے وہ جیسے انسان حج جو ہے وہ نیابت امام زمان یعنی عمرہ یا حج جو ہے وہ امام کی نیابت میں انجام دے. اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے اعمال خیر جو بھی امام زمان علیہ السلام کے نیابت میں انجام دیے جا سکتے ہیں. اور
उसमें जो है ख़ास तौर पे ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने ख़ुद उस ज़िम्मेदारियों पे अमल करें, और उन ज़िम्मेदारियों में से जो मुहिम चीज़ है वो ये है कि हम अपने जो आमाल है आमाल की दुरुस्तगी कर सके। और यहाँ दोबारा जो है वो हमारा राब्ता किबला से हो चुका है। जी किबला बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए किबला। जी मेरे ख्याल में कुछ नेट का मसला जो है वो ज़्यादा है और राब्ता जो है वो नहीं हो सका। बहरहाल जहाँ तक किस्मत थी वो गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह हुई, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई उन्होंने कि यकीनन हमारी जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमारी दुनियावी माल और इन चीज़ों से कुछ ख़ास वो नहीं है कि हम जो है अपनी दुनियावी माल जो है वो पेश करें इमाम की खिदमत में। अलबत्ता दुनियावी माल में जहाँ तक अहकाम शरिया में खुम्स है तो खुम्स को यकीनन वो तो वाजिब चीज़ है, लेकिन यह है कि हम अपने अगर माल के ज़रिए से करना भी चाहे, यानी ख़ुद इमाम को इमाम की खिदमत अपने माल के ज़रिए से करना चाहे तो बहुत सारे ज़राए हैं। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ख़ुद जो आप ये माल अपने माल को यतीमों या नादारों को या बेकसों को जो अपना माल के ज़रिए से उनको खाना खिला रहे हैं, एताम में मसाकीन कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये भी जो मोमिनीन है, जो मोमिनीन एताम है, उनकी जो आप किफ़ालत कर रहे हैं, ये भी ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में गोया आप इमाम की मदद फरमा रहे हैं। यानी ये ख़ुद इमाम के लिए आप कर रहे हैं, चूँकि वक्त का इमाम है, और वक्त का इमाम जो है वो यकीनन बातनी जो बादशाही है वो हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की है। तो आप ये कर रहे हैं, बहुत ही अजीम काम है। और इसके अलावा दूसरे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी हम करते हैं और हमें करनी चाहिए, उसमें से ख़ुद इमाम की नियाबत में मसलन कुरान का पढ़ना, ख़ुद इमाम की नियाबत में मसलन ज़ियारत पढ़ना, ख़ुद इमाम की नियाबत में मसलन हज पे जाना, ये सब चीज़ें जो है वो हो करने का एक बहुत ही अजीम सवाब है। और सदका देना इमाम के लिए सदका देना, ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है इस चीज़ की। तो मैं खिदमत में अर्ज़ करूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहां इंसान उसकी छोटी सी चीज़ हो या बड़ी सी चीज़ हो, चाहे ज़ाहिरन वो छोटी नज़र आएगी, लेकिन उसके अंजाम देने से बहुत सारे बहुत ही अजर अज़ीम इंसान को मिलता है। और ये अजर अज़ीम जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। और बिलखुसूस चूँकि ये दौर ऐसा दौर है कि इस दौर में हर चीज़ जो है उसकी जो गुनाह के काम है वो यकीनन बहुत आसान हो चुके हैं, और बरअक्स सवाब के काम भी बहुत ही आसान हो चुके हैं। यानी पहले ज़माने में अगर कोई बंदा कोई गुनाह करता था तो उनको शायद मीलों मीलों दूर जाना पड़ता था कि चल के गुनाह करें। आज के दौर में गुनाह जो है वो बिल्कुल घर में बिल्कुल अंदर आ चुकी है। और सवाब का काम भी इसी तरीके से है। एक सवाब नेक काम करने के लिए लोग जो है पता नहीं उनको बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती थी कि एक नेक काम करें। आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह नेकी भी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। यानी दोनों चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, और इंसान बैठे बैठे अच्छा काम भी कर सकता है, बैठे बैठे बुरा काम भी कर सकता है। दौर जो है ये ऐसा दौर है कि इस पुरशोभ दौर में कि जहाँ पर गुनाह की तरफ लोगों की रग़बत ज़्यादा है, सवाब से ज़्यादा गुनाह की तरफ रग़बत ज़्यादा है। सवाब का काम ज़ाहिर है कि अगर आप जैसे आजकल के दौर में सोशल मीडिया के काम है या दूसरे बहुत सारे काम हैं, आप गुनाह का काम करोगे तो सब आपके जो है वो देखने वाले होते हैं और सब जो है वो फॉलोवर बन जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आप कोई नेक काम करना चाहे, कोई अल्लाह रसूल वाली बात करे, तो फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन यह है कि हाँ, एक चीज़ है कि हम लोगों को ख़ुद अपनी जो इत्माम हुज्जत है वो लोगों के ऊपर कर देनी चाहिए। बेशक कोई माने न माने
وہ اس کی مرضی، لیکن خود جو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو لوگوں کے لیے بیان کریں، اور آج کل کے دور میں آسانی سے یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ البتہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے یا دوسرے چیزیں اہل بیت کی دفاع ہے یا دوسرے دین کے کام ہے، تو جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دین کے کام کو ہمیشہ اس طریقے سے بیان کریں۔ یہ کوئی دنیا کا کام تو ہے نہیں، اس میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ایکسپرٹ طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو کچھ خود اپنے تحقیقات ہو تو چل کے آپ جا کے گفتگو کرے۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ جو ہے دین کو بھی وہی دنیا والے جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے، جیسے یا لوگ دوسرے لوگ جو ہے وہ جیسے آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا پر جیسے لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو وہ گفتگو جو ہے کوئی ایسی گفتگو تو نہیں ہے، وہ تو اس کا حصہ ہی اور ہے۔ یہ دین کی گفتگو ہے تو دین کی گفتگو علمی طریقے سے ہونی چاہیے اور مدلل گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں نہایت ہی جو آپ کا علمی معیار ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ہونا چاہیے، تو تب جا کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یقیناً خیر کے کام اور شر کے کام دونوں بالکل ہی نزدیک ہے، اور اب انسان جو ہے وہ کس کو اختیار کرتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی ایسے ہی چلتا رہا، لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ چیزیں نہایت ہی آسان ہو چکی ہے، انسان آسانی سے ہر کام کر سکتا ہے۔ تو خود امام زمانہ علیہ السلام کہ اس دور میں جو ہماری ان ضروریات میں سے اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکی کی طرف اولاً تو خود انسان اپنے ذات کو نیک کریں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان خود اپنے وجود کو صاف کر دے، وجود کی صفائی کریں، اور یہ نہایت ہی مشکل کام ہے۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، خود اپنے آپ کی وجود کی صفائی کرنا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انسان خود معاشرے کو بھی درست کرنے کی کوشش کرے، معاشرے میں بھی نیکی کی تلقین کرے، اور مومنین کا یہی شیوہ تو ہے کہ جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ مومنین آپس میں ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہی چیز کو اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے ہر مومن کو چاہیے کہ کم از کم ہر دن میں کچھ نہ کچھ نیکی کریں، کچھ نہ کچھ کر کے جائیں، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ یقیناً مختصر ہے۔ ہر دن کسی نہ کسی طریقے سے وہ خیر کے کاموں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور حدیث معصوم علیہ السلام کو انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ حدیث امام صادق علیہ السلام کو آپ ان سے استفادہ کر رہے تھے، اور حدیث یہ ہے کہ خود امام صادق علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے اور ان کے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ اور یہی دعا ہماری بھی ہونی چاہیے یقیناً کہ ہم جو ہے خود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کثرت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور جو ان کے دشمنان ہیں دشمنوں کے لیے بھی اولاً تو یہ ہے کہ بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ قابل ہدایت ہوتے ہیں، تو اگر قابل ہدایت ہو تو ان کو ہدایت کرے، وگرنہ نیست و نابود فرما دے۔ تو یہی سلسلہ ابتدا میں بھی ہماری جو گفتگو رہی وہ اسی عنوان سے رہی کہ جہاں دشمنان ہے تو دشمنان کی جس طریقے سے فسق اور فجور ہے، اور جس طریقے سے ان کے آج کے دور میں جس طریقے سے وہ اہل بیت کے خلاف جو
रद्द अमल पेश कर रहे हैं, तो हमारी उन ज़िम्मेदारियों में इनका मुकाबला करना है और इनकी हिदायत के लिए अवलन दुआ करनी चाहिए। हो सकता है कि हिदायत हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनकी विलादती सही नहीं होती, वो विलादती मुनकर होता है और उनके नुत्फ़े की भी मुश्किलात होते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो कभी हिदायत तो नहीं हो सकता, वो हिदायत के रास्ते पर नहीं आया हुआ है। तो बात यह है कि ये उसी दौर की बातें हैं, उसी दौर में जो रोज़े अलस्त जब इकरार लिया गया था और कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सब ने कहा कालू बला, तो सब ने कहा कि हाँ आप हमारे परवरदिगार है। पहली दफ़ा सवाल हुआ कि क्या मैं आप लोगों का परवरदिगार हूँ, तो सब ने कहा कि क्यों नहीं। तो बाद में जो है रसूलुल्लाह की नबूवत का इकरार लिया गया, और जब विलायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इकरार लिया गया, तो रिवायत में मिलता है कि नहायत ही कम लोगों ने, जो तादाद कम थी, उन्होंने उस विलायत का इकरार कर दिया। तो ये अलस के दिन जो है ये चीज़ें तय हो चुकी है। बाज़ ऐसी मनहूस रूहें होती है, ये मैं अर्ज़ करूँ कि बाज़ ऐसी मनहूस रूहें होती है कि अलस के रोज़ से वो मुनकर है और आज भी वो मुनकर है, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसकी तशख़ीस चूँकि हम नहीं दे सकते, तो हमें जो भी बंदा होगा उसकी लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए, और अगर काबिल हिदायत नहीं है, वो अपने आदात से बाज ही नहीं आ रहा, तो उनकी नाबूदी के लिए दुआ करनी चाहिए। और यही जो है हमारे मज़हब में भी यही चीज़ें हैं कि हम अहले बैत के लिए जो है नाराज़ होते हैं, और अहले बैत के लिए ही हमारी खुशी होती है। यानी अगर कोई शख्स हमें पसंद है तो अहले बैत की वजह से पसंद है अलैहिमुस्सलाम, और अगर किसी चीज़ से, किसी शख्स से नफ़रत है तो वो भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की वजह से नफ़रत है। हमारे हर चीज़ का मेयार अहले बैत है, और अहले बैत जो है उसमें हम किसी को भी उनके साथ हत्ता के टकराव में भी नहीं ला सकते, हम किसी तरीके से अहले बैत के मुकाबले में किसी को नहीं ला सकते। तो ये हमारे कुछ ऐसे नादान लोग थे कि जिन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ओर में कुछ ऐसे हरकत अंजाम दिए कि गोया वो मुखालिफिन को ये शुबा हो गया कि ये लोग जो है अपनी गलतियों का इकरार कर रहे हैं। कुछ ऐसे नादान, कुछ ऐसे कम अकल लोग थे कि जिन्होंने कुछ गुफ्तगू ऐसी की, कुछ ऐसी नरमी का मुजाहरा कर दिया कि उनको शुबा हो गया कि गोया ये लोग कह रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं, हम गलती पर थे मसलन, और हम जो है वो इस गलती को जो है इसकी माजरत करना चाहते हैं। दरहाली कि हम किसी वक्त भी गलती पर नहीं थे जी। किसी वक्त भी मज़हब शिया का अक़ीदा वही है कि जो अहले बैत का दुश्मन है, फिर दुनिया वल आखिरा वो लानती है, उस पर लानत, अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है, मलाइका सालिहीन और अनबिया सब की लानतें उनके ऊपर है। हम लोग कभी भी वो किसी के ऊपर रहम नहीं कर सकते। एक सुई के बराबर, एक सुई के नोक के बराबर रहम नहीं है हमारा दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर। और ये चीज़ जो है इस पर हम कभी भी न तो हम शर्मिंदा है, और हमारी अगर कत्ल गारत भी इसकी वजह से ही होती है, शहादत जो वाक़या होती है इसी चीज़ की वजह से होती है, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे लिए ज़िल्लत नहीं है। हम किसी के मज़हब की अहानत नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने खुसूसी जो हमारे अपने एतक़ादात हैं उनसे भी हम पलट जाए, तो नहीं, ये नहीं है। हमारे मज़हब में तवल्ला और तबर्रा की नहायत ही अहमियत है, और दीन के बुनियाद यही दो चीज़ें हैं। मैं बता रहा हूँ, हदीस से साबित है कि इमाम ने फरमाया कि दो चीज़ें हैं, दीन का मरकज़ दो चीज़ें हैं, एक तवल्ला एक तबर्रा है। तो हम तबर्रा के कायल है, और जो जिन लोगों ने वहाँ पर नरमी का मुजाहरा किया होगा वो उनके अपने गर्दन के ऊपर है। मज़हब शिया से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप जाके हमारे मज़हब शिया के असील कुतुब को उठा लीजिएगा, चाहे आपके हाथ में हक़ुल यकीन आ गई या जाके बिहार या दूसरी किताब उसूल काफ़ी, हमारी बातों की इंशाअल्लाह तस्दीक होगी। बैनुल हरमैन हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए तमाम मोमिनीन की नियाबत में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।